नमस्कार दोस्तों, किसी ने मैसेज किया है। भैया, जैसे आपने कहा कि अगर तुम्हें ये बात इतनी परेशान कर रही है तो मेहनत क्यों नहीं की। मैं और सबका तो नहीं कह सकती, लेकिन हम दोनों साथ पढ़ते थे और टेस्ट देते थे। अक्सर मेरे नंबर ज़्यादा रहते थे, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा लग रहा है ऐसा क्यों हो गया। इस एग्ज़ाम में हिंदी रीजनिंग को ज़्यादा वेटेज था, जो मेरी अच्छी थी। मैथ हम दोनों का ही सही नहीं था। एक जीके था जिससे करंट अफेयर्स और लगभग बाहर से क्वेश्चंस ऐड होते हैं, कहीं से भी पूछ लें। तो उसमें अगर लगाओ ठीक हुआ तो सही, वरना गलत। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तुम अभी भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाई हो और अभी भी पास्ट में ही अटके पड़े हो। देखो देखो, सिंपल सी बात ये है, जैसे तुमने कहा कि इतनी परेशान कर रही है तो मेहनत क्यों नहीं की। मैं और सबका तो नहीं कह सकती, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। देखो, ये सब बातें तो मैं समझता हूँ, तुमने बहुत मेहनत की है और तुम भी जानती हो कि तुमने कितनी मेहनत की है। ठीक है ना। ये बात तो छिपी हुई नहीं है। तुमने मेरे को मैसेज करके कहा था कि अब बहुत कम दिन रह गए, तुम्हारी तैयारी नहीं हुई, और जब टाइम था तो तब पूरा तुम्हारा पूरा फोकस नहीं था। ये तुम जानते हो। व्यक्ति को कभी खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। दूसरों को, दुनिया को भी नहीं देना चाहिए, लेकिन खुद को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब आप खुद को धोखा देते हैं तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। और ये तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने ओवर थिंकिंग के चक्कर में बहुत वक्त ख़राब किया है, क्योंकि ये आपकी आदत है। आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, और ऐसी बात नहीं है कि ये आदत सिर्फ तुम्हारी है। ये मुझे, जब लगभग तुम्हारी एज ग्रुप की जितनी भी लड़कियां मिलती हैं, 90% लड़कियों की यही दिक्कत है। ओवर थिंकिंग ही करती रहेंगी, चाहे वो पास्ट को लेकर हो चाहे फ्यूचर को लेकर हो। अभी भी ओवर थिंकिंग ही चल रही है। पहले फ्यूचर को लेकर थी कि मेरा हो गया तो क्या होगा, ये वो। अब पास्ट को लेकर है कि ये सब मैंने तैयारी की थी। सही क्या है, असलियत क्या है, असलियत तुम भी जानते हो कि जिस तरीके से तुमने मेहनत कर सकते थे उतनी मेहनत तो तुमने नहीं की है, किसी भी तरीके से नहीं की है। वो सब बातें तुम भी जानते हो। अब जैसे तुम्हारा कॉलेज था, कॉलेज तो आप जाते नहीं थे, घर पे ही रहते थे। अब घर पे रहकर तुम क्या किया, तुमने टाइम का यूज़ किया? कुछ कोई यूज़ नहीं किया, ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो। तो ये सब बातें, इस तरीके से अब बिहेव करना कि जैसे आपने बहुत मेहनत करी थी, ये गलत बात है ना। जो चीज़ है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करोगे तभी तो उस गलती को ठीक कर पाओगे। अगर हम एक्सेप्ट ही ना करें, अब हम ऐसे बिहेव करें जैसे हमने तो बहुत मेहनत करी थी और वो जो लड़की है उसने भी, देखो ये सब बातें, मैं ये सब बातें तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना ही तुम्हें सुनाने के पर्पज़ से कह रहा हूँ। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको कि रियलाइज़ करो कि तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है, और तुम्हारे जैसी जने कितनी लड़कियां हैं जो अभी भी अपना टाइम वेस्ट करती हैं। ये बात केवल तुम्हारी नहीं है, ये वीडियो केवल तुम्हारे लिए नहीं है। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, और सोचते हैं समझते हैं कि एक दिन वक्त आएगा, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। शायद वो वक्त आए, सब ठीक हो जाए, लेकिन प्रयास तो व्यक्ति को करना ही पड़ता है, कर्म तो करना ही पड़ता है। बिना कर्म के कर्म फल बनता ही नहीं है। नंबर एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो हो गया वो छोड़ो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारा हो जाए और तुम्हारी बहन का ना हो, और फिर तुम इस बात को लेकर परेशान हो कि अरे मुझे तो ये से उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा हो जाएगा। अब मैंने तो इसकी तैयारी नहीं करी, मैंने तो रनिंग की तैयारी नहीं करी। क्योंकि तुम तो पक्का मान के ही बैठी हो कि 33 लाख लोगों में से, 33 लाख जितने भी 30,000 हैं, उनमें तुम्हारा, मतलब तुम्हारी बहन का हो जाएगा और तुम्हारा नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, इतनी इतने कंपटीशन में तुम्हारी सिस्टर का ना हो और तुम्हारा हो जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपनी तैयारी तुम्हारी अभी भी सही तरीके से, फोकस तुम्हारा अभी भी नहीं है। तुम्हें पूरा फोकस करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। और जो भी लोग, जो भी लड़कियां लड़के मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो समय होता है ना, ये हमेशा मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलता रहता है। ज़िंदगी में एक एक नियम बनाओ अपनी ज़िंदगी में कि कुछ भी हो जाए, आप किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, समय खराब नहीं करना है। किसी न किसी चीज़ को, कुछ ना कुछ चीज़ में जो कि प्रोडक्टिव है, काम की है, उसमें वक्त लगाना है। आप ये देखो कि आप सोशल मीडिया पे क्या करते हो। अगर सोशल मीडिया पे कुछ काम की चीज़ है जो कि आपके काम आएगी, फिर आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे ऊट पटांग देखते रहना सारा दिन, जिससे कि हमें कुछ बेनिफिट नहीं है। मैं जानता हूँ कितने लोग हैं सारा दिन स्क्रॉल करते रहेंगे। स्क्रॉल करने से क्या तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दुख दुविधाएं ठीक हो जाएंगी? पास्ट में अटके रहेंगे कि किसने क्या कहा था, किसने हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी, हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमारे घर वाले हमको इज्जत नहीं देते, दूसरे, ये सब रिश्तेदारी, ये सब फालतू की बातें। देखो, एक चीज़ सिंपल सी समझ लो
जो व्यक्ति ज़िंदगी में कामयाब है, कोई रुतबा हासिल कर लिया है, कोई पोजीशन हासिल कर ली है, उसको सब सलाम करते हैं। और जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सका, कोई पोजीशन, कोई पैसा नहीं कमा सका, तो छोटे भी उसको ताना मार के जाते हैं, बड़ों की तो बात ही छोड़ो आप। एक नालायक अनपढ़ आदमी भी, जिसको कुछ नहीं आता, वो भी आपको सलाह दे के जाएगा कि ऐसा कर लिए, ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा कर लिया करो। एक वो औरत जिसने कभी ज़िंदगी में नौकरी नहीं की, एक वो आदमी जिसके पास कोई इतनी कमाई भी नहीं है, जिसने कोई सेविंग्स भी नहीं की, वो भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गुण सिखा के जाएगा। ये असफलता लोगों को बहुत सिखाती है, जहाँ पर व्यक्ति को ऐसे ऐसे लोग सलाह देने लग जाते हैं जो ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाए और ना ही उम्मीद है कि आगे कुछ कर पाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि इन चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जो हो गया उससे सबक लो। क्या सबक ले सकते हो कि तुम्हारा मैथमेटिक्स कमज़ोर था तो उसके ऊपर काम करना चाहिए, और तुम्हारा जनरल नॉलेज कमज़ोर है जीके का, क्योंकि आपने कहा तुक्का लगाओ तो ठीक है, नहीं तो गलत। ये तो तुक्के हुए ना, ऐसे नहीं होता। तो जो हो गया उसको छोड़ो, जो हो गया उससे सबक लो। गलतियां हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, आगे भी करेंगे, होती रहेंगी। जब तक जीवन है, जब तक जिंदा है, तब तक गलतियां भी होंगी। लेकिन वो व्यक्ति जो अपनी गलतियों से सबक लेता है वो समझदार है, और जो उन गलतियों को दूसरों के सिर मढ़ देता है, दूसरों के ऊपर दोष डाल देता है, वो फिर मूर्ख है। सिंपल सी बात है, समझदार और मूर्ख की एक ही पहचान है। मूर्ख आदमी कभी भी अपनी गलतियों से कोई सीख नहीं लेता है और वो अपना सारा दोष दूसरों के सिर मढ़ देता है। और समझदार आदमी अपनी गलती की जिम्मेदारी लेता है और अपने हिस्से की गलती को ठीक कर लेता है। तुमने आगे ये देखना है कि तुमने करना क्या है। वैसे भी मैंने तुम्हें बता ही दिया, तुम्हारे पास बहुत सारे विकल्प तो है नहीं, क्योंकि कुछ भी सीखने जाओगी तो पैसे लगते हैं। बस तुम्हारे पास विकल्प ये है कि तुमने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, ग्रेजुएशन तुम्हारी हो गई है या हो जाएगी, और तुम्हारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो, दिल लगा के तैयारी करो, कहीं ना कुछ हो ही जाता है। ऐसे भी नहीं है कि इतने सारे एग्ज़ाम निकलते हैं सारे ही मुश्किल हो, कहीं ना कहीं प्राइवेट में हो जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम ओवर थिंकिंग में अटके रहे कि लोग हमको क्या कहेंगे, हम सफल नहीं हुए, तो सारे ही सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे घर में तुमको सुना रहे हैं, हर घर की यही कहानी है। हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी होता ही है जो कि डिफिकल्ट होता है, जो नार्सिसिस्टिक होता है, जो टॉक्सिक होता है, जिसमें ईगो टॉप लेवल की होती है। हर घर में आपको एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर मिलेगा जो पागल होता है, जिसमें इस किस्म का पागलपन होता है। पागलपन से मेरा मतलब है जो खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, चाहे वो एक पैसे की उसमें अकल ना। होते हैं, हर घर में होता है, हर व्यक्ति, हर रिश्तेदारी में आपको मिल जाएगा। चाहे आप कितने भी कामयाब हो जाएं, तब भी आपको कोई ना कोई एक व्यक्ति ज़रूर मिलेगा जो बेवजह आपसे सड़ता रहेगा, ईर्ष्या करता रहेगा। तो ये दुनिया में आप कहीं मर्जी चले जाओ, एक व्यक्ति आपको कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और जो आप में फालतू के साथ छेड़छाड़ करेगा, आपके पीस ऑफ माइंड को ख़राब करने की कोशिश करेगा। चाहे किसी कंपनी में चले जाना, किसी ऑफिस में चले जाना, कोई बिजनेस शुरू करना, एक व्यक्ति कोई ना कोई आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा जो परेशानी खड़ी करेगा। और ज़िंदगी वही है जहाँ पर हम उस एक व्यक्ति को इग्नोर करना सीख लें, शांत रह के उससे डील करना सीख लें। और सिंपल सा तरीका मैंने बता रखा है, उस व्यक्ति की ईगो को आपने इन्फ्लेट करना है। इन्फ्लेट मतलब पंप करना है, या कह लो कि तारीफ करके उसे खुश रखना है, क्योंकि उस आदमी को बहुत सारी इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ होती हैं और वो चाहता है बस सब मेरी तारीफ़ करें। तो आप थोड़ी सी तारीफ़ कर दोगे, वो खुश हो जाएगा, वो आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं देगा। सबसे आसान तरीका है ऐसे व्यक्ति, नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक व्यक्ति से डील करने का सबसे आसान तरीका है, उसकी आप थोड़ी सी तारीफ़ कर दो, वो उसमें खुश हो जाता है और फिर वो आपको अपना दुश्मन मानना ही छोड़ देता है। फिर वो आपको अपना दोस्त मानता है और आपको लेकर वो कभी परेशानी नहीं करता है। और वो दो चार बातें कभी कभी चुभने वाली भी बोलता है, क्योंकि वो उनका आदत है, स्वभाव है। तो आपको वो इग्नोर करना है। अब आप जाते हो, लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अब हम सबको ही इंपॉर्टेंस देंगे, सबकी बातों पर रिएक्ट करेंगे तो बस हो गया काम। तुम्हारे सबसे बड़ी ज़िंदगी की इस समय समस्या ये है कि मेरी बहन का हो गया तो लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो बड़ी पढ़ने वाली थी, समझदार थी, नहीं हुआ। और तुम्हारी बहन जो कि शायद पढ़ने में नहीं होगी इतनी समझदार, उससे किसी को कोई उम्मीद ही नहीं थी, तो उसका नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो शुरू से ही नालायक है। क्योंकि लोगों की धारणा है ना कि तुम समझदार हो, वो नालायक है। उसका नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें ये लगता है कि तुम समझदार हो, लोग तुम्हें समझदार समझते हैं और लोग सवाल करेंगे। सीधी सी बात है, सवाल बनते भी हैं कि उनको उम्मीद है, लेकिन कोई बहुत उम्मीदें नहीं करेंगे तुमसे लोग, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये सरकारी नौकरी है, यहाँ पे लाखों लोग आएंगे। यहाँ पे कंपटीशन सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारी बहन का नहीं था, 34 लाख लोग अपीयर हुए हैं, 34 लाख लोगों के साथ तुम्हारा कंपटीशन था। तो यहाँ पे कोई इतना वो नहीं बोलेगा कि उनको पता है कि ठीक है अपने गली मोहल्ले में
गाँव में तुम बहुत समझदार हो सकती हो, अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन अब तुम्हारी टक्कर पूरे प्रदेश के साथ थी, पूरे दूसरे दूसरे अभ्यर्थी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ थी। तो इतनी कोई इशू नहीं है। और लोग बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं, 2 दिन बोलते हैं, सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होता चले जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ मैटर ही नहीं करता लोग क्या बोलते हैं। जब लोग बोले अपना मुंह नीचे करके आंखें झुका के बैठ जाओ, बस चुपचाप सुनते रहो, 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बोल लेंगे, चुपचाप सुन जाओ, उठ के चल दो बस, फिर वो भी छोड़ देंगे। ऐसा ही होता है, बस वो सब खाली हो जाएगा उनका। आप बोलिए कोई जवाब ही मत दो, बस चुपचाप से सुन लो, निकल जाओ। जवाब नहीं देना, जहाँ जवाब दिया वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। चुपचाप जो बोलता है चुपचाप से सुन लो, नीचे मुंह करके जो बोलता है सुन लिया, ठीक है। और अपने कमरे में चले जाओ, अपना रेस्ट करो और विचार करो कि आगे हमने क्या करना है। और तुमने डिसाइड करना है कि तुमने आगे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। बैंक के एग्ज़ाम आते हैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम आते होंगे। बहुत सारी सरकारी ऐसी नौकरियां हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, ऐसे विभाग हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। पहले एक अखबार आता था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, अब मुझे को पता नहीं है वो आता है कि नहीं आता है, शायद आता ही होगा। उसमें बहुत सारी न्यूज़ की खबरें होती हैं, बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, पता चलता रहेगा कहाँ पे क्या क्या निकल रहा है। अगर सरकारी नौकरी का ही शौक है तो बहुत बहुत मौके मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी तो कोई इतनी उम्र भी नहीं है। कई नौकरियों की तो एलिजिबिलिटी ही 30 साल होती है, और अब तो बढ़ा भी दी गई है कईयों की, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मिलते रहते हैं तो लोग बताते रहते हैं कि 30 ओवर हो गए फिर भी तैयारियाँ चल रही हैं, एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, तो पता नहीं कितने सारे एग्ज़ाम हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि मेहनत तुम करोगी तो एक दिन सफलता मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। प्राइवेट में निकल जाएगा, तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए बहन के साथ कंपटीशन है, लोग क्या कहेंगे, ये कहें, सब कहते रहते हैं। जिस दिन कामयाब होगी, जिस दिन कहीं नौकरी लग गई, सब के सुर बदल जाते हैं। हमें तो पता ही था ये लड़की समझदार है, कुछ ना कुछ कर जाएगी। और सही मायने में उनको ना तो तुम्हारी सफलता से कुछ लेना देना है, ना ही तुम्हारी असफलता से लेना देना है। उन्हें कोई मतलब ही नहीं। तुम कामयाब हो जाओगी तो तुम उनको पैसे नहीं पकड़ाने लग रही, तुम नहीं हो जाओगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलना, उन्हें कुछ मिलना नहीं। उन्हें दो बस कुछ देर के लिए उन्हें बातें मिलती हैं करने के लिए। अब सफल हो जाता है तो उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं, अब कुछ रह जाता है तो फिर लोग दो बातें सुना जाते हैं। उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है, किसी न किसी तरीके से निकल जाती है। तो हमें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। क्या हम तुम लोग नहीं कहते हैं? हम भी जब किसी से बात करते हैं तो हम भी तो किसी के बारे में कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। ये तो स्वभाव है, ये ऐसी तो बातें होती हैं। तुम भी किसी से बात करते हो, तुम भी कहते हैं, नॉर्मल बातें। इसको इतना एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए कि अरे लोग कहेंगे। लोग तो कहते हैं, अब लोगों ने कोई बात करनी है, किसी की बात करनी है, करते ही रहते हैं। तो नॉर्मल है ये सब चीज़ें। इन सब चीज़ों को पॉजिटिवली देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमें क्या करना है जीवन में, और उसको एक लक्ष्य निर्धारित करके बस उस लक्ष्य के ऊपर लग जाओ, दिन रात मेहनत करो। ठीक है, अपनी जो भी पुरानी गलतियां उससे सीख लो, आगे बढ़ो। कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है ज़िंदगी में। कामयाब हो गए तो भी ठीक है, नहीं हो गए तो भी कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। ऐसी मेहनत करना ज़रूरी है। मैं एक बात कहता हूँ, कामयाब नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। और जो प्रयास करता है वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में कामयाब हो ही जाता है। ऐसी बात है ही नहीं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कर्म अटल होता है, कर्म कभी नष्ट नहीं होता। ये अध्यात्म की बात है, ये मेरी कोई अपनी बनाई हुई बात नहीं है, आध्यात्मिक बात है ये। कर्म अटल होता है, कर्म कभी नष्ट नहीं होता। इसी वजह से कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन मेहनत ईमानदारी से की गई हो। अगर मेहनत ही बस ऐसे की गई हो दिखावे के लिए, टाइम पास के लिए, तो डेफिनेटली वो मेहनत तो कर ही नहीं रहे ना। तो मेहनत करो। और सरकार जैसे टीचिंग का बताया, टीचिंग में करते रहो। टीचिंग में मैं बताऊँ कितने लोग कितना कितना पैसा कमाते हैं। कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें लोग पैसा नहीं कमा रहे? कौन सा ऐसा काम है? ऐसी बात नहीं है। बस अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते रहो और बस कहीं ना कहीं तुमको रास्ते मिल ही जाएंगे। बस अपना कंपैरिजन मत किया करो किसी के साथ, और जो हो गया बस ठीक है, हो गया हो गया। आगे के लिए जो गलतियां करी हैं उनको ठीक करो, जो भी सब्जेक्ट्स तुम्हारे कमज़ोर थे उनके ऊपर काम करो और सब ठीक हो जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में पूछ लेना।